आजकल आपको SWP के बारे में बहुत सुनने को मिल रहा है, जिसको ऐसे प्रमोट किया जाता है जैसे ये कोई जादू की छड़ी है। मतलब एक बार इसको घुमा दोगे तो उसके बाद घर बैठे हर महीना आपको फ्री की सैलरी, कि आपको हर महीने 10 या 20 हजार रुपए की सैलरी मिलती रहे, वो भी बिना किसी नौकरी के। और घर ये SWP से पॉसिबल है, इस बात में मैं इनकार नहीं कर रहा हूं। लेकिन देखो 90% केसेस में ना आपको SWP नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे आप अपना लाख, बात में कोई हवाई नहीं बोल रहा हूं, ये मैं आपको कैलकुलेशन के साथ प्रूफ करके भी दिखाऊंगा। लेकिन जो लोग आपको SWP बेचना चाहते हैं वो ये बात आपको कभी नहीं बताएंगे। तो चलिए पूरा खेल समझते हैं। लेकिन उसके बारे में जो कि अभी पिछले 3-4 साल से ही जॉब करना उसने शुरू किया है और अच्छी खासी नौकरी है, तो उसने 10, अब उसने जब इतना पैसा आ जाता है तो इंसान के दिमाग में होने लगता है कि भैया कहीं तो इस पैसे को डालना है। तो उसने रिसेंटली फिर SWP के बारे में सुन लिया और उसको लगा कि यार SWP में एक बार ये 10 लाख रुपए डाल दूंगा, उसके बाद हर महीने मुझे 10,000 या 20,000 रुपए आते रहेंगे, तो एक तरह से एक्स्ट्रा इनकम आएगी जिससे मेरे अच्छे खासे खर्चे निकल जाएंगे। तो ये सारी बातें जब वो फोन में मुझे बता रहा था तो मैंने उसे कहा कि ठीक है, ये सब ठीक है, लेकिन तुझे पता है। तो उसने ऑलरेडी कोई वीडियो देख रखी थी, तो उसने कहा कि SWP का मतलब है सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। फुल फॉर्म सबको पता होती है। ये 10 लाख रुपए मेरे पास आ गए हैं, इन 10 लाख रुपए को मैंने इन्वेस्ट कर देना है और उसके बाद मैंने अपना SWP स्टार्ट कर देना है। तो मैंने एक बार 10 लाख रुपए दिए, अब इस 10 लाख रुपए के ऊपर इंटरेस्ट बनेगा, तो वही जो इंटरेस्ट का पैसा होगा उससे मैं विड्रॉ करता रहूंगा, तो ऐसे मेरी एक एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगी। तो अब सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है। तो उसकी ये बात 10,000 रुपए तेरे पास आने लग गए, ऑलरेडी तेरी एक अच्छी खासी सैलरी आ रही है, उसके ऊपर 10,000 रुपए आ जाएंगे, तो इस पैसे का तू करेगा क्या? इनको भी तू धीरे धीरे खर्च कर देगा और ये जो 10 लाख रुपए आगे चाहे ज्यादा हो सकते थे उनको तू धीरे धीरे खत्म कर देगा। तो पहला तो उसको ये जो 1.5 करोड़ वाली बात थी इस पर यकीन नहीं हुआ। दूसरा उसने कहा कि वैसे भी ये जो आएगा मैं उसी पैसे को तो विड्रॉ करूंगा, तो ये पैसे तो कभी खत्म ही नहीं होंगे, मेरी 7 पुश्तें इस पैसे को विड्रॉ करती रहेंगी और मुझे खुद भी जिंदगी भर 10,000 रुपए मिलते रहेंगे। तो उस भोले मैंने उसे एक कैलकुलेशन समझाई और वो कैलकुलेशन अब मैं आपको भी समझाता हूँ। बट कैलकुलेशन शुरू करने से पहले अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको चाहिए होता है एक डीमेट अकाउंट। तो अगर आप एक बेस्ट डीमेट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, जिसको मैं खुद भी यूज करता हूं, तो उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, तो वहां से आप अपना फ्री डीमेट अकाउंट जरूर खुलवा लीजिएगा। तो आ गए हैं SWP कैलकुलेटर पे। तो यहां पर मेरे दोस्त के पास जो 10 लाख रुपए हैं वो हमने डाल रखा है, जो कि हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट है। यानी ये 10 लाख रुपए हमें पहले इन्वेस्ट करने होंगे। आप चाहे तो 20 लाख करोड़ भी कर सकते हैं, चाहे तो 1 लाख भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो आपके ऊपर होता है। तो यहां पर जो अमाउंट वो 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहता है वो हमने डाल दिया। अब विड्रॉ वो कितना पैसा करना चाहता है हर महीने, तो ये वो करना चाह रहा है हर महीने विड्रॉ के, तो पहले महीने उसे 10,000 मिलेंगे, अगले महीने भी उसे 10,000 मिलेंगे और ऐसे पूरे एक साल में उसको 1,20,000 रुपए मिल जाएंगे। लेकिन जब आप SWP कर रहे हैं, यह है कि ये जो पैसा है ये आपका सिर्फ पड़ा हुआ नहीं है कि उसी में से आपको पैसा मिल रहा है, इस पैसे के ऊपर आपको रिटर्न्स मिलते हैं। और जनरली ये जो पैसा होता है ये म्यूचुअल फंड में लगाया जाता है, जो कि आपको 12% के आसपास के रिटर्न्स आराम से दे सकते हैं। तो हम 12% के रिटर्न्स लेकर चल रहे हैं, को 15% भी मिल जाए या फिर मार्केट अच्छा नहीं चला तो 10% भी मिल जाए, इसलिए हमने एक फेयर वैल्यू यहाँ पे डिसाइड की है कि आपको 12% के रिटर्न्स मिलते हैं। तो ऐसे में अगर साल तक उसको पैसा मिलता रहे तो 15 साल बाद क्या होगा? देखिए पहली बात यहाँ पे समझिए कि उसने 10 लाख डाले हैं और अगर उसको 12% का इंटरेस्ट मिलता है तो यहाँ पर 10 लाख का 12% होता है 1,20,000 रुपए। तो ये जो 10 लाख रुपए के ऊपर उसे 12% इंटरेस्ट मिलना था, हर महीने 10-10 हजार रुपए करके विड्रॉ कर रहा है और ऐसे उसको 12% का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो उसकी कैपिटल तो वही रहनी चाहिए। लेकिन तो अगले महीने ही उसे 10,000 रुपए मिल जाएंगे, तो अब अगले महीने उसकी जो कैपिटल होगी वो कितनी रह जाएगी? वो रह जाएगी 9,90,000 रुपए। तो अब 9,90,000 के ऊपर 12% का उसे इंटरेस्ट मिलेगा। तो अगर ऐसा होता है तो एक साल बाद थोड़ा सा उसकी जो इन्वेस्टमेंट, तो हम सीधा 15 साल का लेके चलते हैं कि 15 साल बाद क्या होगा या 15 साल तक क्या होगा। तो देखिए उसने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रखे हैं, हर महीने वो 10,000 रुपए विड्रॉ करना चाह रहा है, 12% इंटरेस्ट मिल रहा है। तो अगले 15 साल में उसने देखिए इन्वेस्ट किए थे 10 लाख रुपए, लेकिन वो ऑलरेडी 18 लाख रुपए निकाल चुका होगा, क्योंकि उसको इंटरेस्ट भी तो मिल रहा है ना। और 18 लाख निकालने के बावजूद भी उसके 7 लाख रुपए बचे होंगे, जो भी शायद अगले 10 साल तक चल सकते हैं। चलिए एग्जांपल के लिए देख ही लेते हैं। इसको हम टाइम पीरियड को थोड़ा और बढ़ाते हैं, इसको हम बढ़ा के ले चलते हैं 25 साल। तो यहां पर आप देख सकते हैं
कि उसने एक बार मान लेते हैं कि 12% का इंटरेस्ट उसको मिल रहा है, जो कि फिक्स्ड नहीं होता है। मैंने आपको बताया है कि वो बढ़ भी सकता है तो घट भी सकता है। तो लेकिन अगर ऐसा हो, वो ऑलरेडी अगले 25 साल में 30 लाख रुपए निकाल चुका होगा, हर महीने 10-10 हजार रुपए करके, और उसके बावजूद उसका जो अकाउंट होगा उसमें 1,37,000 रुपए बचे होंगे। तो ये तो बहुत अच्छी स्कीम है भाई। एक बार पैसा डाला, हर महीना 10,000 रुपए आ रहा है। तो देखिए स्कीम तो अच्छी है, इस बात से मैं बिल्कुल, अगर आपकी अभी अभी जॉब लगी है तब आपके लिए स्कीम मेरे हिसाब से बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। और जनरली इसको प्रमोट ऐसे ही किया जाता है कि आपके, बट यहाँ पर ना आपको जो ये रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं, जो कि सुनकर हमें बहुत अच्छा लगता है और देखने में भी बड़ा मजा आता है कि हर महीना 10,000 आएगा, खर्चा तो थोड़ा बहुत चल जाएगा। तो पहली बात तो आज जो 10,000 है उसकी वैल्यू अगले 10 साल बाद शायद 5,000 या 4,000 रुपए रह जाएगी, लेकिन फिर भी हमें दिखाई तो दे रहा है कि भैया पैसा कुछ तो आ रहा है ना, और एक बार हमने डाला है तो स्कीम तो एकदम ठीक ठाक लग रही है। लेकिन यहां पर एक बात समझ, 12% के फिक्स्ड रिटर्न्स मिल रहे हैं, जबकि जब आप म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तब आपको कभी भी फिक्स्ड रिटर्न्स नहीं मिलते हैं। तो यहां पर सोच के देखो है कि इन्वेस्ट कर दिए और पहले साल ही जब आपने इन्वेस्टमेंट किया उसके अगले महीने ही मार्केट जो होता है वो 10%, तो अब ये जो 10 लाख रुपए आपके रहे होंगे इसकी वैल्यू ऑलरेडी घटकर 8.5 लाख रुपए रह चुकी होगी, और ऐसे में तो फिर उसकी वैल्यू और घटेगी। अब आप मान लीजिए अगले महीने फिर 10,000 निकालते हैं, मार्केट ऑलरेडी आसपास वहीं घूम रहा है, तो फिर उस जो आपको दिखाई दे रहा है ना कि इतने लंबे टाइम तक इतना ज्यादा पैसा आपको मिलेगा, इसमें शायद जब मार्केट गिर रखा था उस टाइम पर आपने एक जो 10,000 रुपए निकाले ना, उससे इसकी वैल्यू में शायद 50,000, 60,000 का नुकसान दे सकते हैं। तो पहली चीज यहां पर जो हम कैलकुलेशन करते हैं उसमें ये गलती है। दूसरा, अब देखो सबसे बड़ी चीज क्या है, सबसे बड़ी चीज है कि अगर पैसा मिला था, आपकी कोई पेंशन नहीं है और वहां पे आप चाह रहे हो कि भाई इस पैसे से मुझे कुछ रिटर्न्स मिल जाते और हर महीने एक सैलरी मिल जाती, तो उस जगह पर मैं कहता हूं एसडब्ल्यूपी बहुत अच्छा है कि नई नई जॉब लगी है, आपको ऑलरेडी एक जगह से सैलरी आ रही है, तो अगर एक्स्ट्रा 10,000 रुपए आ जाएंगे उसका आप क्या करोगे, खर्च करोगे, और आपको दिखाई देगा ना कि आपके पास एक एक्स्ट्रा पैसा है, जबकि ये टाइम तो पैसा बचाने का था। और इस टाइम पर आपने क्या किया, निकाल कर अपनी जो इनकम आ रही थी उसको बढ़ा लिया, और अब जब इनकम बढ़ चुकी है तो उसके बाद आप खर्चे भी ज्यादा कर रहे हो। तो मतलब एक जॉब लगी है या थोड़ा सा टाइम हुआ है आपकी जॉब को, या आपकी एक अच्छी खासी इनकम है, उस टाइम पर एसडब्ल्यूपी कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपने एक मटकी में पैसा डाला था लेकिन नीचे से आप उसको निकाल भी रहे हैं। तो इससे लॉन्ग टर्म के लिए ये, जब आप यंग हैं तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जबकि इसकी जगह पर अगर मान लीजिए कि वो जो 10 लाख रुपए थे उसको आप इन्वेस्ट करके छोड़ देते हैं, क्योंकि आपके पास सैलरी तो आ रही है चाहे, लेकिन कल आप नौकरी करोगे तब पैसा आएगा। तो ऐसे टाइम पर अगर आपके पास जो एक्स्ट्रा पैसा पड़ा था उसको आप इन्वेस्ट करके छोड़ देते हैं, तो यहां पर आपके लाइफस्टाइल में कोई खास फर्क नहीं पड़ता। कहीं से कमा रहे हो तो बहुत ज्यादा डिफरेंस आपके लाइफस्टाइल में नहीं आएगा, लेकिन ये 10 लाख आगे चल के आपके लिए एक बहुत बड़ा अमाउंट बन सकते हैं लमसम कैलकुलेटर पे। अब देखिए वही 10 लाख रुपए थे और उस 10 लाख पे हम मान के चल रहे हैं कि 12% का रिटर्न मिल रहा है। अब देखिए यहां पर हमें भले ही फिक्स्ड 12% की रिटर्न कर रहे हैं, तो इससे हमारे पोर्टफोलियो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक साल अगर मान लीजिए मैंने इन्वेस्ट किया और उस 10%, 15%, तो मेरी वैल्यू उस टाइम पे गिरेगी ना, लेकिन अगले साल वो 15-20% बढ़ जाएगा, तो वापस से वैल्यू बढ़ जाएगी। तो लॉन्ग टर्म में मुझे जो 12 चांसेस हैं। अब ऐसे में अगर हम 15 साल के हिसाब से कंपेयर करें तो 15 साल पे आप देख सकते हैं कि मैंने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे और इसमें से मैंने कोई भी पैसा विड्रॉ नहीं किया, तो इसके ऊपर मुझे तो 15 साल में मेरे जो 10 लाख रुपए हैं ये 54 लाख रुपीस बन चुके होंगे, यानी एक बहुत मोटा पैसा ऑलरेडी हो चुका होगा। लेकिन अब इसमें से अगर हम सिर्फ 5 साल और बढ़ा देते हैं, जो कि वहां पर भी हम 25 ईयर्स लेकर चल रहे थे, तो हम 20 ईयर्स पे अगर हम गए, वो कहां 15 साल में 54 लाख रुपीस हुए थे, अब वो 5 साल में 96 लाख रुपीस हो चुके हैं। लेके चले, मैं जानता हूं कि इतने लंबे टाइम तक लोग इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं, लेकिन जब हम एसडब्ल्यूपी का एक ऐसा ऑप्शन लेके चल रहे हैं, 25 साल तक उस पैसे को छोड़ देता हूं, क्योंकि मेरे पास और भी इनकम है। ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई इनकम नहीं है और तब मैं अपना पैसा डाल के छोड़ रहा हूं, मेरे पास इनकम है, छोड़ रहा हूं, जो कि मैं पहले भी कहीं इन्वेस्ट कर रहा था और उससे एक्स्ट्रा इनकम आ रही थी, उसको मैं खत्म कर रहा था। लेकिन अब अगर मैं 25 साल तक जो 10 लाख रुपए हैं ये हो जाएंगे 1,70 लाख रुपए, क्योंकि इसके ऊपर आपको 12% के कंपाउंडेड रिटर्न्स मिलेंगे, जिससे आपके 10 लाख 1,70 लाख रुपए हो जाएंगे।
तो यहाँ पर खाली कर दिया। आप देख सकते हैं कि मैंने जब 25 साल का मैं डिफरेंस लेके गया तो जो 10 लाख रुपए थे उस पे मैं 30 लाख रुपए विड्रॉ कर चुका था और मेरे पास सिर्फ 1 लाख रुपए में मुझे 25 साल के टाइम पीरियड में सिर्फ 31 लाख रुपए मिले। जबकि अगर मैंने लमसम में इन्वेस्ट किया है तो इस 25 साल में इस 10 लाख रुपए के ऊपर मैंने SWP करके अपना 1.5 करोड़ का नुकसान कर दिया। तो इसलिए अगर आप यंग हैं, आपकी ऑलरेडी कोई जॉब है जहां से आपको करनी है, लेकिन अगर आप रिटायर हो चुके हैं या रिटायर होने वाली एज में आ चुके हैं, जिस टाइम पर आपके पास एक 20-30 साल तक आपको घर बैठे 20-30-40 हजार रुपए महीना मिलता रहे, तो उस केस में SWP करना आपका एक बेटर डिफरेंशियल प्रोडक्ट के बारे में सुनते हो, चाहे आप SIP के बारे में सुन रहे हो, SWP के बारे में सुन रहे हो या लमसम इन्वेस्टमेंट के बारे में सुन रहे हो, स्टॉक्स के बारे में, हर फाइनेंशियल प्रोडक्ट आपके लिए नहीं बना है। तो जब भी किसी फाइनेंशियल प्रोडक्ट पे आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो, पहले ये समझो आपके हिसाब से सही है। अगर कोई प्रोडक्ट है तो वो किसी ना किसी के लिए तो सही होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपके लिए भी सही हो। तो अपने हिसाब से सोचकर ही किसी फाइनेंशियल प्रोडक्ट में आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। मैं जानता हूं कि इस वीडियो में उतने व्यूज नहीं है, प्रमोट करते हैं उस पर आते हैं, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि मैं आपको सही बात बताऊं, इसलिए इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इस म्यूचुअल फंड में भी आप वहां से इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। अगर आप खुद से म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करना सीखना चाहते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। धन्यवाद।